श्री राम का जन्म कब हुआ? नवमी पे? कौन सी नवमी? ये अभी जो मार्च अप्रैल में है ये वाली, या फिर जो दशहरे पे आती है वो वाली? और कौन सी तारीख को पैदा हुए श्री राम? और कौन सा नक्षत्र थे? कैसी प्लानिटरी अलाइनमेंट थी? कौन सी राशि में वो हुए? साथ में उनके भाई कौन सी राशि में हुए? सब कुछ आपको जानने को मिलेगा बालकांड सर्ग 18 के अंदर, जो वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। तो बिना किसी देरी करते हुए हम लोग शुरू करते हैं बालकांड वाल्मीकि रामायण का, जो मैं काफी टाइम से पढ़ता आ रहा हूं, ताकि हमें एक एक नॉलेज मिल सके जो उसके अंदर लिखा हुआ है। तो श्री राम का नाम लेते हुए और हनुमान जी से आगे लेते हुए, जय श्री राम। महामना राजा दशरथ का यज्ञ समाप्त होने पर देवता लोग अपना अपना भाग ले जैसे आए वैसे लौट गए। दीक्षा का नियम समाप्त होने पर राजा अपनी पत्नियों के साथ ले सेवक, सैनिक और सवारियों सहित पुरी में प्रविष्ट हुए। भिन्न भिन्न देशों के राजा भी महाराज दशरथ द्वारा यथावत सम्मानित हो मुनिवर वशिष्ठ तथा ऋषि श्रृंग को प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने देश को चले गए। अयोध्यापुरी से अपने घर को जाते हुए उन श्रीमान नरेशों के शुभ सैनिक अत्यंत हर्ष से होने के कारण सभी शोभा पा रहे थे। उन राजाओं के विदा हो जाने पर श्रीमान महाराज दशरथ ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आगे करके अपनी पुरी में प्रवेश किया। राजा द्वारा अत्यंत सम्मानित हो ऋषि मुनि भी शांता के साथ अपने स्थान को चले गए। उसी समय सेवकों सहित बुद्धिमान महाराजा दशरथ कुछ दूर तक उनके पीछे पीछे उन्हें पहुंचाने गए थे। इस प्रकार उन सब अतिथियों को विदा करके सफल मनोरथ हुए राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति की प्रतीक्षा करते हुए वहां बड़े सुख से रहने लगे। यज्ञ समाप्ति के पश्चात जब 6 ऋतुएं बीत गई, तब 12वें मास में चैत्र के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र एवं कर्क लगन में कौशल्या देवी ने दिव्य लक्षणों से युक्त सर्वलोक वंदित जगदीश्वर श्री राम को जन्म दिया। उस समय सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र ये 5 ग्रह अपने उच्च स्थान में विद्यमान थे तथा लगन में चंद्रमा के साथ बृहस्पति विराजमान थे। वे विष्णु रूप सहित हविष्य या खीर के आधे भाग से प्रकट हुए थे। कौशल्या के महाभाग पुत्र श्री राम इक्ष्वाकु कुल का आनंद बढ़ाने वाले हैं। उनके नेत्रों में कुछ कुछ लालिमा थी। उनके होठ लाल, भुजाएं बड़ी बड़ी और स्वर दुंदुभी के शब्द के समान गंभीर था। उस अमित तेजस्वी पुत्र से महारानी कौशल्या की बड़ी शोभा हुई, ठीक उसी तरह जैसे सुरश्रेष्ठ वज्रपाणी इंद्र से देव माता अदिति सुशोभित हुई थी। तदंतर केकई से सत्य पराक्रमी भरत का जन्म हुआ, जो साक्षात भगवान विष्णु के चतुर्थ से ही न्यून भाग से प्रकट हुए थे। ये समस्त सद्गुणों से संपन्न थे। इसके बाद रानी सुमित्रा, लक्ष्मण और शत्रुघ्न इन 2 पुत्रों को जन्म दिया। ये दोनों वीर साक्षात भगवान विष्णु के अर्ध भाग से संपन्न और सब प्रकार से अस्त्रों की विद्या में भी कुशल थे। भरत सदा प्रसन्नचित रहते थे। उनका जन्म पुष्प नक्षत्र तथा मीन लगन में हुआ था। सुमित्रा के दोनों पुत्र अश्लेषा नक्षत्र और कर्क लगन में उत्पन्न हुए। उस समय सूर्य अपने उच्च स्थान में विराजमान थे। राजा दशरथ के चारों महामनस्वी पुत्र पृथक पृथक गुणों से संपन्न और सुंदर थे। ये भाद्रपदा नामक 4 तारों के समान कांतिमान थे। इनके जन्म के समय गंधर्वों ने मधुर गीत गाए, अप्सरा नृत्य किया, देवताओं की दुबियां बजने लगी तथा आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। अयोध्या में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। मनुष्यों की भारी भीड़ एकत्रित हुई। गलियों और सड़कें लोगों से खचाखच भरी थी। बहुत से नट और नर्तक वहां पे अपनी कलाएं दिखा रहे थे। वहां सब और गान बजाने वाले तथा दूसरे लोगों के शब्द गूंज रहे थे। दीन दुखियों के लिए लुटाए गए सब प्रकार के रत्न वहां बिखरे पड़े थे। राजा दशरथ ने सूत, माग और बंदीजनों को देने योग्य पुरस्कार दिए तथा ब्राह्मणों को धन एवं सहस्त्रों गोदान प्रदान किए। 11 दिन बीतने पर महाराजा ने बालकों का नामकरण संस्कार किया। उस समय महर्षि वशिष्ठ ने प्रसन्नता के समान अपने नाम रखे। उन्होंने ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम रखा। श्रीमान महात्मा थे केकई के कुमार का नाम भरत तथा सुमित्रा के एक पुत्र का नाम लक्ष्मण और दूसरे का शत्रुघ्न निश्चित किया। राजा ने ब्राह्मणों, पूर्ववासियों तथा जनपद वासियों को भोजन कराया। ब्राह्मणों को बहुत से उज्जवल रत्न समूह दान दिए। महर्षि वशिष्ठ ने समय समय पर राजा से उन बालकों के जातक्रम आदि सभी संस्कार करवाए थे। उन सब में श्री रामचंद्र जी ज्येष्ठ होने के साथ ही अपने कुल की कीर्ति ध्वज को फहराने वाले पताके के समान थे। वे अपने पिता की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले थे। सभी भूतों के लिए वह स्वयंभू ब्रह्मा जी के समान विशेष प्रिय थे। राजा के सभी पुत्र वेदों के विद्वान और शूरवीर थे। सबके सब लोग हितकारी कार्यों में संलग्न रहते थे। सभी ज्ञानवान और समस्त सद्गुणों से संपन्न थे। उनमें भी सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र सबसे अधिक तेजस्वी और सभी लोगों के विशेष प्रिय थे। वे निष्कलंक चंद्रमा के समान शोभा पाते थे। उन्होंने हाथी के कंधे और घोड़े की पीठ पर बैठना तथा रथ हाँकने की कला में भी सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त किया था।
वे सदा धनुर्विद्या का अभ्यास करते थे और पिताजी की सेवा में लगे रहते थे। लक्ष्मी की वृद्धि करवाने वाले लक्ष्मण बाल्यावस्था से ही श्री रामचंद्र जी के प्रति अत्यंत अनुराग रखते थे। वह अपने बड़े भाई लोकाभिराम श्री राम का सदा ही प्रिय रहते थे और शरीर से भी उनकी सेवा में जुटे रहते थे। शोभा संपन्न लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी के लिए बाहर विचरने वाले दूसरे प्राण के समान थे। पुरुषोत्तम श्री राम उनके बिना नींद भी नहीं आती थी। यदि उनके पास उत्तम भोजन आया जाता था तो श्री रामचंद्र जी उसमें से लक्ष्मण को दिए बिना नहीं खाते थे। श्री रामचंद्र जी के घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने के लिए जाते थे। उस समय लक्ष्मण धनुष लेकर उनकी शरीर की रक्षा करते हुए पीछे पीछे जाते थे। इसी प्रकार लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न भरत जी को प्राणों से अधिक प्रिय थे और वह भरत जी को सदा प्राणों से अधिक प्रिय मानते थे। इन चार महान भाग्यशाली प्रिय पुत्रों से राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होती थी, ठीक वैसे ही जैसे चार देवताओं के ब्रह्मा जी को प्रसन्न होते हैं। वे सब बालक जब समझदार हुए तब समस्त सद्गुणों से संपन्न हो गए। वे सभी लज्जाशील, यशस्वी, सर्वज्ञ और दूरदर्शी थे। ऐसे प्रभावशाली और अत्यंत तेजस्वी उन सभी पुत्रों की प्राप्ति से राजा दशरथ लोकेश्वर ब्रह्मा जी के भांति बहुत प्रसन्न थे। वे पुरुष सिंह राजकुमार प्रतिदिन निवेदों का स्वाध्याय, पिता की सेवा और धनुर्विद्या के अभ्यास में दत्तचित्त रहते थे। एक दिन धर्मात्मा राजा दशरथ पुरोहित तथा बंधु बांधवों के साथ बैठकर पुत्रों के विवाह के विषय में विचार कर रहे थे। मंत्रियों के बीच में विचार करते हुए उन्हें महामना नरेश के यहाँ महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र पधारे। वे राजा से मिलना चाहते थे। उन्होंने द्वारपालों से कहा, तुम लोग शीघ्र जाकर महाराज को यह सूचना दो कि कुशिक वंशी गादीपुत्र विश्वामित्र आए हैं। उनकी ये बात सुनकर द्वारपाल दौड़कर राजा के दरबार में गए। ये सब विश्वामित्र के उस वाक्य से प्रेरित होकर मन ही मन घबराए हुए थे। राजा के दरबार में पहुंचकर उन्होंने इक्ष्वाकु कुल नंदन अवध नरेश से कहा, महाराज महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। उनकी ये बात सुनकर राजा सावधान हो गए। उन्होंने पुरोहितों के साथ लेकर बड़े हर्ष के साथ अपनी सभी अगवानी की और मानो देवराज इंद्र ब्रह्मा जी के स्वागत कर रहे हूँ। विश्वामित्र जी कठोर व्रत का पालन करने वाले तेजस्वी थे। वे अपने तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उनके दर्शन करके राजा का मुख प्रसन्नचित खिल उठा और उन्होंने महर्षि को अग्र निवेदन किया। राजा का व्याग्र शास्त्रीय विधि के अनुसार स्वीकार कर महर्षि उनसे कुशल मंगल पूछा। धर्मात्मा विश्वामित्र ने क्रमशः राजा के नगर, खजाना, राजा, राज्य, बंधु बांधव तथा मित्रगण आदि के विषय में कुशल प्रश्न किए। राजन, आपके राज्य की सीमा के निकट रहने वाले शत्रु राजा आपके समक्ष नतमस्तक तो है ना? आपके उन पर विजय तो प्राप्त की है ना? आपके यज्ञ याग आदि देव कर्म और अतिथि सत्कार आदि मनुष्य कर्म तो अच्छी तरह संपन्न होते हैं ना? इसके बाद महाभाग मुनिवर विश्वामित्र ने विशेष तथा अन्य देशों से मिलकर उन सबका यथावत कुशल समाचार पूछा। फिर वे सब लोग प्रसन्नचित होकर राजा के दरबार में गए और उनके द्वारा पूजित हो यथा योग्य आसनों पर बैठ गए। तदनंतर प्रसन्नचित परम उदार राजा दशरथ पुलकित होकर महामुनि विश्वामित्र की प्रशंसा करते हुए कहा, महामुनि, जैसे किसी वर्ण धर्म मनुष्य को अमृत की प्राप्ति हो जाए, निर्जल प्रदेश में पानी बरस जाए, किसी संतानहीन को अपने अनुरूप पंथी के गर्भ से पुत्र प्राप्त हो जाए, खोई हुई निधि मिल जाए, आपका यह शुभागमन हुआ है। ऐसे मैं मानता हूँ आपका स्वागत है। आपके मन में कोई भी उत्तम कामना है जिसको मैं हर्ष के साथ पूर्ण करूँ। ब्राह्मण, आप मुझसे सब प्रकार की सेवा लेने के योग्य उत्तम पात्र हैं। महाराज, मेरा अहोभाग्य है जो आप यहाँ तक पधारने का कष्ट उठाया। आज मेरा जन्म सफल हो गया, जीवन धन्य हो गया है। मेरी बीती हुई रात सुंदर प्रभात दे गई, जिससे मैंने आज तक ब्राह्मण शिरोमणि के दर्शन किए। पूर्व काल में आप राजर्षि शब्द से उपलक्षित होते थे, फिर तपस्वी से आपने अभिभूत प्रभाव को प्रकाशित करते हुए अपने ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त किया है। अतः आप राजर्षि और ब्रह्म ऋषि दोनों हैं, रूप में मेरे लिए पूजनीय हैं। आपका जो भी समक्ष शुभागमन हुआ है यह परम पवित्र और अद्भुत है। प्रभु, आपके दर्शन से आज मेरा घर तीर्थ हो गया है। मैं अपने आप को पुण्य क्षेत्रों की यात्रा करके आया हुआ मानता हूँ। बताइए, आप क्या चाहते हैं? आपका शुभागमन शुभ उद्देश्य क्या है? उत्तम प्रवक्ता, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि, मैं चाहता हूँ कि आपकी कृपा से अनुग्रहित होकर आपके अभिष्ट मनोरथ को जान लूँ और आपके अभ्युदायक के लिए उसकी पूर्ति करूं। कार्य सिद्ध होएगा या नहीं, ऐसी निश्चय को अपने मन से स्थान न दीजिए। आप तो मुझे आज्ञा दीजिए और मैं पूर्ण रूप से पालन करूंगा, क्योंकि सम्माननीय अतिथि होने के नाते आप मुझे गृहस्थ के लिए देवता है। ब्राह्मण, आपके आगमन मुझे संपूर्ण धर्मों का उत्तम फल प्राप्त हो गया है। यह मेरा महान अभ्युदायक अवसर होता है। मनस्वी नरेश के कहते हुए ये विनय युक्त वचन तो हृदय को, कानों को सुख देने वाले थे। सुनकर विख्यात गुण और यश वाले श्रम दम आदि सद्गुण संपन्न महर्षि विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। यहाँ होता है वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 18 पूरा। तो इसके अंदर बताया गया है चैत्र
शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को। चैत्र शुक्ल पक्ष हमारा मार्च और अप्रैल के अंदर आता है, तो श्री राम का जन्म मार्च अप्रैल के अंदर हुआ है। अब इसके अंदर एक चीज और रखी गई है, जहां पे आपको बोला गया है कि 1 साल बीतने के बाद श्री राम का जन्म हुआ। तो ये जो कंफ्यूजन वाला है ना, अगर इसके बारे में किसी को पता है तो जरूर बताइएगा कमेंट में करके, वरना इसके बारे में अगली वीडियो के अंदर एक बार डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।